अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। इसहाक डार का नाम और हुक्मरान इत्तेहाद के जवाब आज न्यूज़ रूम का हिस्सा हैं। साथ ही साथ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी कब होगी, ये वो सवाल है जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से किया जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नारा लगा दिया गया है। लेकिन नवाज शरीफ वापस कब आएंगे, इस सवाल का जवाब भी आज हम तलाश करेंगे। यही नहीं बल्कि शाहीनों की एक ही दिन में दो बड़ी खबरें, अच्छी खबरें, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि कल जो जूनियर स्क्वॉश है वो भी पाकिस्तान ने अपने नाम किया और साथ ही साथ जो इमर्जिंग एशिया कप है वो भी पाकिस्तान ने जीत लिया और अभी कोलंबो टेस्ट पे भी हमारी गिरफ्त मजबूत हो गई। सबसे बड़ी खबर, हुक्मरान इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ने सेनेटर इसहाक डार का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म तजवीज़ किया। तो जैसे चाय की प्याली में तूफान आ गया हो, इत्तेहादी बोलना शुरू हुए। अब से कुछ देर पहले सेनेटर शहरी रहमान ने भी बात की, फैसल करीम कुंडी ने भी कहा कि हमें ये नाम दिया ही नहीं गया है। इसहाक डार को अगर बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकर्री की जाती है तो इसकी वजह एक ही है कि जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं उनका तसलसल रहे और इस सिलसिले में उन्हें बाइख्तियार बनाया जाए। अब इस एक नाम से मुस्लिम लीग नून ने किया ये है कि जो ख्वाहिश थी इस्लामाबाद के बराबर में जो शहर है जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी कि कोई माशी माहिर होना चाहिए, उसे भी जो है एक हिंट दी गई है कि हमारे पास देखें इन हाउस एक एक्सपर्ट मौजूद है। और पीपल्स पार्टी की जो ख्वाहिश थी कि एक सियासी शख्स होना चाहिए, तो ये एक तीर से दो शिकार कह लीजिए होगा। लेकिन अभी सबको मनाना है, बिल्कुल सबको मनाना जो है एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मौशी शख्सियत के नाम की तजवीज़ इंतखाबात की दाल में कुछ काला होने का भी पता देती है, क्योंकि ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं जिस तरह से उबैद आपने भी पॉइंट आउट किया कि रावलपिंडी की जो दिलचस्पी है किसी मोयुद्दीन कुरैशी सेटअप में है ताकि मुल्की मईशत को सहारा दिया जा सके। और मुस्लिम लीग नून ने इन हाउस मौशी माहिर देकर स्टैब्लिशमेंट के बड़े सवाल का जवाब देना चाहा है, तो दूसरी जानिब एक सियासी शख्सियत का नाम देकर पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश भी पूरी कर दी है। लेकिन जिस तरह से आपको भी हम बता रहे थे कि अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आया है, शहरी रहमान और फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि हमें तो कोई नाम नहीं दिया गया, कोई नाम भी हमारे सामने नहीं आया और जो भी निगरान वज़ीर आज़म होगा उसका गैर जानिबदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ख़जाना संभाला, अगर हम इसहाक डार की उबैद बात करें, अब निगरान हुकूमत संभालने का प्लान है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म देखने के ख्वाहां नजर आते हैं। इत्तेहादी मान गए तो डार साहब निगरान हुकूमत संभालेंगे, इस हवाले से रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, आइए पहले वो देखते हैं। वो था जिसका इंतजार, वो नाम आ गया। कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म? जब से इलेक्शन की तारीख पर सरगोशियां शुरू हुई, यही सवाल सभी के जहन में था। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर खजाना इसहाक डार का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म इत्तेहादियों के सामने रखने का फैसला किया है। जी जनाब, अगर इत्तेहादी मान गए तो सेनेटर इसहाक डार निगरान हुकूमत की कमान संभालेंगे। इसहाक डार की नामजदगी गैर जानिबदारी के पैमाने पर किस हद तक पूरा उतरती है, ये एक अलग सवाल है जिसका जवाब भी गौरतलब है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए पहला इम्तिहान है इसहाक डार के नाम पर आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत बाकी इत्तेहादियों को राजी करना। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो नाम देंगे, उसमें से 3 नाम शॉर्टलिस्ट होंगे जो कि लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन से डिस्कस करेंगे और लीडर ऑफ भी 3 नाम लेके आएंगे। उन 6 नामों से एक नाम आएगा। बस पार्टी भी मशावरत कर रही है और मशावरत करेगी। नवाज लीग के सामने इत्तेहादियों को मनाने के बाद दूसरा इम्तिहान होगा स्टैब्लिशमेंट की। हाँ, यानी अभी इसहाक डार का नाम सामने तो आ गया है, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती तक मुस्लिम लीग नवाज को अभी बहुत से जतन करना होंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, एक जानिब इसहाक डार साहब की अगर हम बात करें जिनका नाम निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे लिया जा रहा है तो मौशी माहिर समझे जाते हैं, और दूसरी जानिब हमें ऐसा लग रहा था कि जो पीपल्स पार्टी ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि सियासत से बैकग्राउंड होना चाहिए, सियासतदान कोई होना चाहिए। लेकिन सर, अभी पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पे ये कह दिया है कि हमारे सामने कोई अभी बाकायदा तौर पे नाम नहीं आया और जो भी नाम सामने आएगा उसकी गैर जानिबदारी बहुत ज़रूरी है। तो सर, क्या प्लान्स हैं पीपल्स पार्टी के? क्या कोई नाम है आपके जहन में भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए? बहुत शुक्रिया जी। जो नाम हमारे जहन में हैं या होंगे वो हम प्राइम मिनिस्टर के हवाले ही करेंगे, और मेरे ख्याल से सेनेटर इसहाक डार का नाम आना अभी सिर्फ मेरे ख्याल से ये चहमगोइयाँ हैं, सिर्फ एक फेक न्यूज़ ही कही जा सकती है। PMLN ने पीपल्स पार्टी के साथ अभी डार साहब का नाम तजवीज़ किया है, और ना ऐसी बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो बात ये शोर उठता है बार बार कि एक मुआशी माहिर जो है वो वज़ीर आज़म चाहिए,
ये तो एक बड़ा फजूल सा असूल है। मुआशी माहिर एक वजीर खजाना चाहिए, वो वजारत खजाना को चलाए। वजीर आजम तो मुआशी माहिर नहीं होना चाहिए, बाकी सारे मामलात भी प्राइम मिनिस्टर ने देखने होते हैं। तो मुआशी माहिर जो माहिर है वो एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, होना लेकिन चाहिए। इस वक्त बैरिस्टर हुकूमतों में साहब भी आपकी जो बात है उसमें ज़रा एक सवाल का इजाफा ले लीजिए कि जो इस वक्त मामलात हैं उसको देखते हुए सबकी प्रायोरिटी पे इकॉनमी नहीं है, मईशत नहीं है, और उसी को ठीक करने के लिए किसी की ख्वाहिश है कि मईशत दान हो, कोई हफीज़ शेख हो, कोई रज़ा बाकर हो, क्योंकि ये लोग तो अमेरिका भी जा सकते थे लेकिन इस्लामाबाद में ही हैं, किसी ने कहा होगा तभी तो रुके हुए हैं। सिद्दीकी साहब, मैंने कभी भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं शौकत अजीज के साथ और मोइन कुरैशी के साथ। क्या हमारी इकोनॉमी में इनकलाबी तब्दीलियां आ गई? कभी भी मुआशी माहिर को प्राइम मिनिस्टर बना देना ये कोई मैं नहीं समझता कोई की अक्लमंदी का सबूत है। मुआशी माहिर को वजीर खजाना होना चाहिए, खजाना के अमूर उसने देखनी है और उसमें उसे पूरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरी बात, सियासी आदमी अगर कोई बनेगा तो ऐसा सियासी आदमी बनेगा जो जिसके ऊपर मुकम्मल गैर जानिबदारी महसूस हो और हर एक का यकीन हो कि ये गैर जानिबदार शख्सियत है। मुझे डार एक साहब ही का जुमले में सियासी आदमी और गैर जानिबदार आदमी समझ नहीं आ रहा। मैं मैं इसकी वजाहत आपसे लूंगा। मेरे एक और मेहमान ने, मौजूद मेहमान ने मुझे सिद्दीकी साहब, ज्वाइन मुझे किया। बात कर रहे हैं इस पे जी, मुझे जरा बात करने हाँ, दो, मैं कंप्लीट अगर कर प्लीज। दूं तो। देखिए, डार साहब सियासी से ज्यादा मियां साहब के रिलेटिव हैं। उनके पॉलिटिकल से ज्यादा उन पे जो टैग है वो उनकी रिश्तेदारी का है। दूसरी बात, आपने कहा कि कोई सियासी और गैर जानिबदार, मैं एक नाम देता हूं उनकी गैर जानिबदारी पे शक अगर है तो कीजिए, सेनेटर रजा रब्बानी। नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में जब पंजाब और केपी के इंतखाबात से मुताल्लिक आइन की पासदारी के इस शख्स से मुताल्लिक सवाल किए गए तो उनके पास भी जवाब नहीं था, तो ये भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो हुए ना फिर। नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। सर, हमारे दोस्त फाज शहबाज खान ने ये सवाल किए राहदारियों में, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें कहा कि आप पीछे हट जाएं। मैं ज़रा मुफ्ती साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने मैं ज्वाइन किया है। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये क्या हो रहा है आपकी नगरी में कि सारी जमातें थीं, सब ने मिलकर निगरान वज़ीर आज़म का नाम देना था, ये इसहाक डार आपके भी फेवरेट हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो ठीक है कि सियासी शख्सियत होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट और साबिक जज और साबिक जर्नैल और सहाफ़ी ये नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक है इस हद तक, लेकिन उसको तो गैर जानिबदार भी होना चाहिए। अगर किसी आदमी की जानिबदारी मशकूक हो और वो फिर इतना ज़्यादा करीब हो किसी एक जानिब, तो फिर बाकी लोग किस तरह एतमाद करेंगे? और चूंकि 5 साल के लिए इंतखाबात होने हैं तो उसको तो गैर जानिबदार और किसी किस्म की शक व शुबा से बालातर होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये ऐसी रूमर होंगे, फिलहाल कोई संजीदा माहौल नहीं है। बाज़ औक़ात लोग इस तरह कहते हैं ना कि इस तरह करते हैं कि एक नाम फेंक देते हैं, इस पर लोगों की राय आ जाती है, फिर वो दूसरा नाम महफूज रखते हैं, तो वो नाम फिर संजीदा होता है। मेरे ख्याल में अभी कुछ दिन है और जब अगस्त का महीना शुरू होगा तो इसके माहौल में संजीदगी आ जाएगी और फिर ये हिज़्ब इख्तिलाफ का कायद और हिज़्ब इख्तिलाफ इक़्तिदार का कायद आपस में मिलकर जिस नाम पर इत्तेफाक करेंगे तो वो हो सके। मैं एक बात और ही बताता हूँ, इमरान PTI के चेयरमैन अगर होते तो ज़रा मुश्किल होता, यानी फिर इनको भी सोच कर नाम देना पड़ता हर दोनों फरीक को। अब PTI के चेयरमैन तो है नहीं, तो लिहाजा रियाज साहब या राजा रियाज साहब इतनी मुज़ाहिमत नहीं कर सके। जो नाम उनको वज़ीर आज़म देंगे वो ले लेंगे। यानी आप ये बात मान रहे हैं कि प्रैक्टिकली इस मुल्क में ऑपोजिशन है ही नहीं। मैं आपको एक वज़ीर आज़म साहब, आप कह रहे हैं ना अगस्त का महीना शुरू होगा तो पता चल जाएगा इस मामले की। दोनों साथ ही रहिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आपकी तरफ लेकर आने। लेकिन वज़ीर आज़म अगले महीने से मुताल्लिक क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि अगले माह निगरान हुकूमत आ जाएगी और उम्मीद ये कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत मईशत के लिए बहुत अच्छे काम करेगी। और तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। IMF के साथ हो चुका मुआहिदा, डिफ़ॉल्ट का जो बयानिया था वो दफन हो गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपनी तरक्की के सफ़र की तरफ गामज़ान है। जो भी इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी वो इस बारे में आपके साथ मिलकर भरपूर आपके साथ तावन करेगी ताकि पाकिस्तान जो अपना माजी में जो वक्त खो चुका है उसको कॉम्पनसेट करें और हम आगे बढ़ें।
तो वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि जो निगरान हुकूमत है वो मईशत के लिए काम करेगी। अब बैरिस्टर साहब, आप वज़ीर आज़म को सुन रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये फरमाइश किसी की होगी और वज़ीर आज़म भी उस पर आमीन कह चुके हैं कि कोई मोइनुद्दीन कुरैशी ही होना चाहिए ताकि मईशत को संभाले। और इसमें एक चीज़ और है, बड़ा ख़तरनाक पहलू ये है कि अगर इलेक्शन एक्ट 2017 में सेक्शन 230 में तरमीम करके उन्हें इख्तियार भी दे देते हैं आप, तो फिर आगे जाके इलेक्शन का मामला पता नहीं क्यों खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है, कुछ ताख़ीर होती नज़र आ रही है। देखिए, मैंने इसीलिए ये बात की है कि सियासी शख्सियत चाहिए। सियासी नजरिया रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सियासत के अंदर आपका ओवरऑल एक किरदार क्या रहा है, आपकी अक्रॉस द बोर्ड किस तरह एक्सेप्टेबिलिटी है और आपको किस तरह इज्जत दी जाती है। आपने जमहूरियत के लिए क्या काम किया है, आइन की सरबुलंदी के लिए क्या किया है, इदारों की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्या किया है, अवाम के हकूक के लिए क्या किया है, ये उसके लिए ज़रूर देखना चाहिए। फिर मैं कहता हूं कि मुआशी माहिर का प्राइम मिनिस्टर बनना मुझे समझ नहीं आती। फिर तो वो मुआशी माहिर कैसे मईशत पे तवज्जो देगा? वो तो पूरी हुकूमत पे तवज्जो देगा, गुड गवर्नेंस पे देगा, इंतखाबात के शफाफ होने पे तवज्जो देगा, तो फिर तो उसकी तवज्जो बढ़ जाएगी। एक बेहतरीन मुआशी माहिर चाहिए जो इस 3 महीने की मुद्दत के अंदर वजीर खजाना के तौर पे पॉलिसीज को बेहतर तरीके से आगे लेके जाए। ठीक है, यानी सिर्फ इसहाक डार को बेहतरीन मौशी माहिर के तौर पे आप कंसीडर कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो ये काम वज़ीर आज़म कंसीडर नहीं कर रहे। एग्जैक्टली बात अभी कंप्लीट होने नहीं देते आप। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए, इसहाक डार साहब के माशी माहिर होने पे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये तो कभी नहीं होगा कि ये फिर यही हुकूमत बैठी है। अगर डार साहब ने बनना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब बैठे रहे। तो शहबाज शरीफ से भी डार साहब को कौन ज्यादा अजीज है? अच्छा, इसमें एक मेरा ज़िमनी सवाल होगा, लेकिन पहले मैं मुफ्ती साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। देखें, इसहाक डार के नाम पर एतराज़ भी किसी को नहीं है, लेकिन इत्तफाक करने को भी तैयार नहीं है। मुफ्ती साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये शायद किसी ने नाम उछाल दिया होगा या ये खबर ऐसी आउट कर दी होगी। कौन होगा वो जो ये इशारे दे रहा है कि भाई मईशत दान आ रहा है, तैयारी कर लो? देखिए, मईशत का मसला तो है ना, ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि हम माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं और एक बहरान का शिकार तो है। अब कुछ लोग ये चाहते होंगे कि हम मईशत के नाम पर इसहाक डार साहब को ले आए। तो मेरा ये कहना है कि जो एक टीम होती है खेलने वाली, जो अच्छा गोलकीपर होता है, ज़रूरी नहीं होता कि वो अच्छा कप्तान भी हो। उसको अपने शोबे के अंदर तो बहुत ज़्यादा महारत होती है, लेकिन लोगों को चलाने और इसमें माहियत पैदा करने ज़रा मुश्किल होता है। वज़ीर आज़म माहिर मईशत हो या न हो, कम अज़ कम वो एक बेहतरीन सियासतदान होना चाहिए। उसके अंदर कसीरुल मकासद खुसूसियात होनी चाहिए, मल्टीपल किस्म का, इसलिए कि तो नहीं है। हमारे दोनों मौजूद मेहमानों की राय ये है कि माहिर मईशत जो है उसे वज़ीर ख़जाना तो होना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए। लेकिन जवेरिया, इस मुल्क में किसी की ख्वाहिश और फरमाइश पे एक खिलाड़ी को वज़ीर आज़म भी लगा दिया था, हालांकि उसे वज़ीर खेल से ज़्यादा होना कुछ नहीं चाहिए था। मुफ्ती साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आप यकीनी तौर पर बात करना चाह रहे हैं, हम आपको सुनना भी चाह रहे हैं, लेकिन ज़रा हम एक जो सूरत हाल है वो लोगों के सामने रखते हैं कि इसहाक डार का जो नाम है वो आने के बाद अब मनाना किस तरह से है पीपल्स पार्टी को, JUI को। आपसे मैं सवालात करूंगा कुछ मजीद, लेकिन पहले एक रिपोर्ट है कि नून लीग के पास इस नाम को लेकर चैलेंज क्या है वो देखते हैं, फिर आपकी तरफ दोबारा आएंगे। इतना आसान नहीं लग रहा। हाँ जी। क्या इसहाक डार होंगे निगरान वजीर आजम? मुस्लिम लीग नून को अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून को दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी को मनाना होगा। इसहाक डार के नाम पर पीपल्स पार्टी का ताहाल मौकिफ है कि वो गैर सियासी शख्सियत को निगरान वजीर आजम बनाना चाहते हैं। निगरान सीट की तश्कील के लिए यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में खुर्शीद शाह और नवीद कमर पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई है। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में सबके लिए मसावी मौक़े चाहती है। दूसरी इत्तेहादी जमात MQM ने अभी तक इसहाक डार के नाम पर हाँ नहीं की। उनका ख्याल है कि निगरान वजीर आजम की तैनाती में गैर जानिबदारी के अंसर को मद्देनजर रखना चाहिए। उसको निगरान होना चाहिए, पहली बात तो उसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए। उसकी कोई एफिलिएशन इस तरह से बहुत वाज़े नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उसका एक्सरे या स्कैन से नहीं पता चले कि वो किसी के लिए कोई पार्शियलिटी रखते नहीं रखते। तीसरी इत्तेहादी जमात JUI है। रहनुमा JUI हाफिज
समदुल्ला कहते हैं कि अभी तक इनकी जमात से रस्मी मुशावरत नहीं हुई, तमाम सियासी जमातों को मुशावरत करना होगी। निगरान वजीर आजम कोई भी हो, सबका मुत्तफिक होना जरूरी है। इन 3 बड़े इत्तेहादियों के अलावा PTM की बाकी जमातों को भी राजी करना है, यानी मुस्लिम लीग नून के लिए अभी इश्क के बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। जी, तो रिपोर्ट एंड हुई है, अभी इश्क के बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। अच्छा उबैद, एक जानिब तो हमें ऐसा लग रहा था, खबरें ऐसी थी कि जब आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म की जब बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो ये फैसला हो गया था और उन्होंने आमादा कर लिया था नवाज शरीफ को कि सियासी आदमी होना चाहिए। लेकिन आज पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा थी शेरी रहमान और फैसल करीम कुंडी, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि देखें जी, अभी तक हमारे सामने ना तो कोई नाम आया है और हम ये चाहते हैं कि जो भी निगरान हुकूमत आए वो गैर जानिबदार हो तो बहुत बेहतर है और वक्त पर इलेक्शन से जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें काफी बेहतरी आएगी। उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं वो जरा। कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। हमने कमेटी बन गई है 3 मेंबर, वो जब जैसी बातें होंगी शुरू मुशावरत में वो लीडरशिप को बता देंगे क्या क्या नाम है। ये तय नहीं हुआ है। केयरटेकर गवर्नमेंट आती है तो हम गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। हमने वक्त पर इलेक्शन कराने की बार बार बात की है, मुतालबा किया है, उसी में हम समझते हैं मुल्क की इस्तेकाम की बेहतरी होगी। तो ये है सेनेटर शेरी रहमान और फैसल करीम कुंडी साहब की राय। बैरिस्टर आमिर साहब हमारे साथ हैं, उनको ज़रा दोबारा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बैरिस्टर साहब, आप बार बार एक बात कर रहे हैं कि सियासी आदमी हो लेकिन गैर जानिबदार भी हो। मुझे एक चीज़ समझाइए कि मजमूई तौर पर अगर आप अभी देखें अपनी सूरत हाल को 2020 के बाद, अब आप 2023 में कि PCB के मामलात से मुतालिक भी आपने अपनी बात मनवाई, पंजाब में निगरान सेटअप से मुतालिक भी आपने अपनी बात मनवाई, तो आपको लगता है कि इस वक्त जो गेम है उसको आप डोमिनेट कर रहे हैं और आप क़ब्ल इंतखाब ये बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। कहाँ से मिली आपको ये खबर और क्या आपकी कैलकुलेशंस हैं, क्या अंदाजे हैं? देखिए, कोई भी पीपल्स पार्टी ने ना तो कभी ब्लैकमेलिंग की है। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जहां तक बात है, हमारी वजारत थी, हमारा राइट था, वो हमने गोशगुजार किया और वो हमारे मुतालबे को माना गया। पंजाब की गवर्नमेंट हमारी मर्जी से नहीं बनी है, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मर्जियां शामिल हैं। हम तो बिल्कुल एक मुशावरत में थे, बल्कि चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो दूसरे थे, वो तो चौधरी परवेज इलाही साहब और हमजा साहब के दरमियान मामला था। तो मैं नहीं समझता वो, ये तो एक सिर्फ इल्जाम है महज। देखिए, मैं ये समझता हूँ इसहाक डार साहब एक मोतबर आदमी हैं, लेकिन उनका ताल्लुक मियां साहब के पसंदी है। गैर जानिबदार हैं? नहीं, वो मियां साहब के रिश्तेदार हैं। नहीं, मैं आपके तजवीज़ करदा नाम पंजाब में जो निगरान वज़ीर आला है उनका पूछ रहा हूँ, वो गैर जानिबदार हैं आपकी नज़र में? वो तो बन चुके हैं। अब उनकी गैर जानिबदार या जानिबदार के ऊपर मैं तबसरा क्या करूं, वो तो बन चुके हैं। पहले होती तो मैं बात करता। अब जो बात है आप बनने वाले में, देखिए मैं एक बात कहता हूँ, सियासी हूँ। अब ये कि सियासी जो होगा वो गैर जानिबदार नहीं होगा। PMLN में सेनेटर मुशाहिद हुसैन है, उनकी गैर जानिबदारी के ऊपर कोई शक नहीं करेगा। एक इंटेलेक्चुअल आदमी है। पीपल्स पार्टी में रज़ा रब्बानी है। इसी तरह ANP के अंदर वो हमारे मियां इफ्तिखार हुसैन साहब हैं। तो बहुत सी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज मौजूद हैं। ये कहना कि मौजूद नहीं है, बलूचिस्तान से हम कोई शख्स ले सकते हैं, सही बात, कोई ऐसी शख्सियत, तो मैं समझता हूँ। लेकिन आप बैरिस्टर साहब इस बारीकी को नहीं समझ रहे कि मईशत एक मसला बना हुआ है जिसके लिए बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं और हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला शख्स उसमें शरीक है और मईशत की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। मैं आपकी तंग, लेकिन इससे पहले एक बड़ी ही मकबूल सियासी जमात जिसका मैं पहले हवाला दे रहा था कि उनका सिर्फ वजीर खेल होना चाहिए था, वो आजकल नजर नहीं आ रही है। वो कहाँ है? से गायब नजर आ रही है। निगरान हुकूमत का कयाम और आइंदा इलेक्शन के महाज पर PTI जिनका जिक्र हो रहा है वो कहीं नजर नहीं आ रही। वो है कहाँ? रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, आइए देखते हैं। मुल्क में सियासी मुलाकातों, इजलासों और अहम फैसलों का वक्त आ गया। 2018 के इलेक्शन के बाद बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आने वाली PTI निगरान हुकूमतों के कयाम में कहीं नजर नहीं आ रही। सब जमातें निगरान हुकूमत के कयाम में अपनी अपनी सियासी चालें चल रही हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस में PTI का किरदार अब्दुल्ला दीवाने जैसा है जो पराई शादी में आन पहुंचा है। आखिर PTI की सियासी तन्हाई की वजह क्या है? तो वजह कोई और नहीं, तहरीक इंसाफ के कप्तान खुद और उनके सियासी फैसले हैं। कैसे PTI चेयरमैन के फैसलों ने पार्टी को सियासी मैदान से आउट कर दिया।
पहली बड़ी सियासी गलती। वजीर आजम की कुर्सी से उतरने के बाद ऑपोजिशन का किरदार अदा करने के बजाय 150 से जायद मेंबरान कौमी असेंबली को इस्तीफों पर मजबूर किया। दूसरी बड़ी सियासी गलती, पंजाब में अच्छी भली चलती चलाती अपनी हुकूमत को चलता किया। परवेज इलाही कहते रहे कि पंजाब असेंबली की तहलील तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा करेगी, लेकिन बयानिया बनाने के चक्कर में चेयरमैन PTI ने पंजाब असेंबली तहलील करवा दी। बड़ी सियासी गलती, खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत के बावजूद KP असेंबली तहलील की गई। अपनी हुकूमत खुद अपने हाथों रुखसत की और ऑपोजिशन के ताल्लुक रखने वाले निगरानों को अपने ऊपर बिठा लिया। चौथी बड़ी सियासी गलती, एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात को खराब से खराब कर लिया। रही सही कसर सानेहा 9 मई ने पूरी कर दी। पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सियासी बयानिया बनाने के चक्कर में पूरी जमात की सियासत पर ही सवालिया निशान लग गया। एक जमात तो वो है उबैद जो हमें कहीं नजर नहीं आ रही, और दूसरी जानिब इस्तेहकाम पार्टी जो कि एक नई जमात बनी है। फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सुन रहा हूँ। ठीक है चौहान साहब, अब आपने देखा है कि निगरान वजीर आजम के लिए एक नाम सामने आया है। पीपल्स पार्टी ने तो आज कह दिया है कि भाई हमें ये नाम अभी कबूल नहीं है क्योंकि हमारे सामने बाकायदा तौर पे पेश नहीं किया गया। इस्तेहकाम पार्टी के लिए काबिल कबूल है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो अपने जहन में रख लें कि किसी के लिए काबिल कबूल होना या ना होना बात की बातें हैं। पहली बात है कि आइन और कानून क्या कहता है। अच्छा, आइन और कानून ये कहता है कि आपकी जो बेंचेस हैं और जो आपके अपोजिशन बेंचेस हैं, आपकी हुकूमत और आपकी अपोजिशन, कायदे ऐवान और जनाब आपके कायदे अपोजिशन, इनकी कंसेंट के साथ, इनकी विल के साथ, इनकी विश के साथ, इनकी कंसल्टेशन के साथ, बाहमी कंसल्टेशन के साथ, और जितने पार्लिमानी पार्टियां मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनके मशवरे के साथ जनाब आपका निगरान वज़ीर आज़म लगेगा। पहली चीज़ तो ये है। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी इस वक्त नहीं रखती, तो हमें इसमें कोई अचंभा नहीं है ये बात तस्लीम करने में कि हम जनाब इस वक्त स्टेक होल्डर नहीं है। स्टेक होल्डर जो है पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, MQM है, JUI फजलुर रहमान है, बाकी जितनी छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हैं। अब इसमें अभी आपने अपना एक पूरा जनाब पैकेज पेश किया था और बिल्कुल ठीक किया कि ये अपने पाँव पे मारी हुई कुल्हाड़ियाँ हैं जो अपने हाथों से लगाई हुई हैं, जो अब दांतों से भी नहीं खुल रही, अब दांतों से भी नहीं खुल रही। जो पार्टी चेयरमैन ने, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो फैसले किए थे। फयाज साहब, आपने एक बात कही है कि आप स्टेक होल्डर नहीं और आप इस बात को मानते हैं, जो पार्टियां पार्लियामान में मौजूद हैं वो इस पर मुशावरत करेंगी, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर ऑफ दी हाउस का रब्ता हुआ है जहांगीर खान तरीन से। राना वहीद हमें रिपोर्ट करेंगे, ज्वाइन कर रहे हैं। राना वहीद, कहिएगा ये जो रब्ता है ये इसमें क्या निगरान वज़ीर आज़म का मामला भी आया, किन उमूर पर बात हुई, क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल, जो है हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, चूँकि उनका बड़ा अहम किरदार है। 3 नाम जो हैं वो शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने देने हैं, और 3 नाम जो हैं वो अपोजिशन लीडर जो राजा रियाज हैं उन्होंने देने हैं। 6 नामों में से फिर एक निगरान वज़ीर आला वज़ीर आज़म जो हैं वो होंगे। तो इस हवाले से इनकी बड़ा अहम रब्ता हुआ है, चूँकि राजा रियाज की बड़ी पुरानी दोस्ती भी है, और उसके साथ जब तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आई थी तो कौमी असम्बली में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था उसके ग्रुप लीडर भी राजा रियाज थे, और मुसलसल जो है जहांगीर खान तरीन से वो राब्ते में रहे। और अब चूँकि निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है तो अब भी उनके जो मशीर हैं जिनसे वो मशवरा कर रहे हैं वो जहांगीर खान तरीन है, मुसलसल उनके साथ राब्ते में हैं, और जो 3 नाम अपोजिशन लीडर ने देने हैं उसके ऊपर उन्होंने उनसे मशावरत की है। और हतमी जो फैसला है वो चूँकि जब अपोजिशन लीडर और कायदे अवान जो तरीक़ाकार है। अच्छा फयाज साहब, आपने सुना राना वहीद क्या खबर दे रहे हैं? अभी आप कहते हैं स्टेक होल्डर नहीं और डेफिनेटली अपोजिशन लीडर, इसीलिए आपने हमें पूरा तरीक़ाकार भी समझाया। आप अपोजिशन लीडर के जरिए अपना कार्ड शो करेंगे, फिर अब बताएं आपके नाम क्या होंगे, क्या तजावीज़ होंगी आपकी? राना वहीद साहब ने जो आपको रिपोर्ट पेश की है वो भी ठीक है, लेकिन जो मैंने आइन की तशरीह की है वो भी ठीक है यकीनी तौर पर। अब लाजमी नहीं होता कि आइन के अंदर जो चीज़ लिखी हो आपने 100% पॉजिटिव अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए आपके ऊपर कोई पाबंदी है। पॉजिटिव ये एक्टिविटी है कि अगर अपोजिशन लीडर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनका पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन उनकी एक अहमियत है
पाकिस्तान की सियासत में, तो अगर वो उनसे मशवरा कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर इससे भी ज्यादा अच्छी बात आपने करवानी हो तो फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला और जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ इस इशू के ऊपर कंसल्टेशन करें, लेकिन वो पाबंद नहीं है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर की जाएगी तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ये पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होगी और हमें तो इससे कोई गर्ज नहीं। हम तो कहते हैं कि न्यूट्रल। अच्छा, जिस तरह से आप इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि आपकी पार्टी से भी कंसल्टेशन होनी चाहिए, जो वोट बैंक तहरीक इंसाफ का है उस बुनियाद पर आप समझते हैं क्योंकि उससे भी बात होनी चाहिए, उन्हें भी इंगेज करें निगरान हुकूमत पे? देखिए, ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी जिसने मारी है, अच्छा, उनको जो गालियां दे के खुद ही निकल गया, जो गालियां दे के खुद ही निकल गया, जिसकी मिन्नतें करते रहे, जिसके तरले करते रहे, जिसको हर कोई समझाता रहा, जिसको अहले नजर अहले दानी समझाते रहे, जिसको पार्टी के अंदर सीनियर जूनियर कोलीग समझाते रहे कि खुदा का वास्ता है जमहूरियत। इस पर तो आपकी बड़ी मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन फयाज साहब मैंने आपसे एक शिकवा करना है। देखें, हमने एक रिपोर्ट बनाई थी कि आइन क्या कहता है इस सिलसिले में, आपने हमारी उस रिपोर्ट से पहले आके जो हमारी सारी तैयारी थी ना उसका पर्चा आउट कर दिया, लेकिन फिर भी हम वो रिपोर्ट चलाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि आइन क्या कहता है और निगरान हुकूमत का तकर्रुर किस तरह होता है। रिपोर्ट देखते हैं, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। पाकिस्तान में मौजूदा वज़ीर आज़म के बजाय इंतख़ाबात के दौरान गैर जानिबदार वज़ीर आज़म को निगरान मुकर्रर किया जाता है, जबकि दूसरे ममालिक में असम्बलियों के तहलील के बाद पहले से मौजूद हुकूमत को आर्जी और निगरान हुकूमत के तौर पर काम जारी रखने की इजाज़त होती है। आईनी 18वीं तरमीम के नतीजे में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने निगरान हुकूमत के लिए नया तरीका मुतारिफ करवाया, जिसमें पहले हुकूमत और अपोजिशन, फिर पार्लियामेंट और आखिर में इलेक्शन कमीशन को इस मामले में शामिल किया गया। निगरान हुकूमत के क़याम के लिए हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक ना हो तो स्पीकर एक कमेटी तश्कील देते हैं। कमेटी दोनों तरफ से दो नाम पेश करती है। अगर कमेटी भी किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन 2 दिनों में इन नामों में से किसी एक नाम को मुंतखब करने का पाबंद होता है। सदर पाकिस्तान इसी नाम को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर देते हैं, यानी असम्बली खत्म होने के बाद 8 रोज में हर सूरत निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाता है। तो रिपोर्ट में आपने जान लिया कि अगर खुश उसलूबी से मामला तय पा जाते हैं तो बहुत आसान, और अगर नहीं तो फिर एक पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो करना होता है। किरण खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। किरण, पीपल्स पार्टी के हवाले से हम जानना चाहेंगे क्योंकि अभी अभी उनका मौक़िफ़ भी सामने आया, ये बताएगा कि जो 3 रुकनी कमेटी बनी थी पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो कहाँ तक पहुँची और कैसे मुलाकातें हो रही हैं, क्या चल रहा है उसके अंदर? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर मैं आपको बताती चलूँ तो पीपल्स पार्टी जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात, अगरचे निगरान सेटअप के हवाले से जो बातचीत चल रही है, निगरान वज़ीर आज़म का नाम इसहाक डार का नाम सामने आ रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर इसहाक डार का नाम पेश किया गया। उसके ऊपर आज शेर रहमान और फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। उनका कहा है कि हमारे साथ ऐसी कोई मुशावरत अभी तक जो है नहीं हुई है, अगरचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर यकीन रखती है कि जो भी चीज़ है वो आइन के मुताबिक हो और आइन के मुताबिक ही मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। और जो कमेटी है वो भी डेफिनेटली जब बातचीत होती है तो वो अगर नून लीग अपना एक नाम देगी तो पीपल्स पार्टी भी शेर रहमान का मौक़िफ़, फैसल करीम कुंडी का मौक़िफ़, इसके साथ साथ हमारे साथ बैरिस्टर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर कोई है, सुन पा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहे, इसी बीच वो चले भी गए। फयाज साहब, हम दोबारा रब्ता करेंगे, पता करेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। हाँ बिल्कुल, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुपर 20 IMF मुआहदे के तहत बिजली की कीमत बढ़ाना मजबूरी थी, 200 यूनिट वाले सारिफिन पर इतलाक नहीं होगा, वज़ीर आज़म का तकरीर से खिताब। वज़ीर आज़म ने लाहौर शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स का संग बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान पेट्रोलियम की सनत में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब भी हुई। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपए से 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफा, वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा में समात मुकम्मल। गैस के निर्खों में 45% से ज़ायद इजाफे का इम्कान, IMF को गैस के रेट बढ़ाने का प्लान इरसाल।
IMF ने हुकूमत से गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए रवा माली साल के लिए नया प्लान मांग लिया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा, अमरीकी करेंसी 293 रुपए में फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 19 पैसे इजाफा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एर कुरेला की मुलाकात, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। निगरान वजीर आजम के लिए नून लीग इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक राय के लिए कोशां। पीपल्स पार्टी ने भी निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल करने के लिए कमेटी बना दी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के निगरान वजीर आजम के लिए कोई मुशावरत नहीं हुई। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं अगली हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी। मुल्क में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां 25 जून से अब तक मजमूई तौर पर 133 अमवात हुई। NDMA की रिपोर्ट जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मुसलाधार बारिश। फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 अगस्त को सहाफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वकील कत्ल केस की FIR कलअदम करार देने का केस, सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत तक चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने से रोक दिया। साइफर की FIA में तहकीकात, शाह महमूद कुरैशी साइफर से मुतालिक दस्तावेजात समेत तफ्तीशी टीम के सामने पेश। असद उमर ने भी बयान रिकॉर्ड करा दिया। जिना हाउस हमला केस, लाहौर ATC ने एजाज चौधरी और उमर सरफराज शीमा के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीक कर दी। मुल्तान के तालीमी इदारों में मुनशियात बेचने वाले मुलजिम गिरफ्तार। बैनुल सूबाई गिरोह के 2 कारिंदों से 20 किलो चर्स और 2 किलो से जायद आइस बरामद। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में मुनशियाती खरीदो फरोख्त, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। अफगानिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से 31 अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता, 74 अफराद जख्मी भी हुए। और कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका के 166 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम के 2 विकेट पर 145 रन। तो दिन भर की 20 अहम खबरें आप जान चुके हैं। कोलंबो टेस्ट पे सुपर 20 ख़त्म हुआ है, तो इस वक्त ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 145 स्कोर कर लिया। श्रीलंका ऑल आउट हो गई थी 166 पे। अभी भी 21 रन मजीद दरकार हैं पाकिस्तान को अगर ये ट्रायल ख़त्म करना है। तो बहरहाल मजमूई तौर पर पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में भी डोमिनेट कर रहा है और होपफुली कोई 400 प्लस तो एम किया होगा ताकि दूसरी इनिंग में भी श्रीलंका को फिर अच्छे तरीके से बताएं कि खेल के मैदान से वैसे खासी अच्छी खबरें आ रही हैं। लेकिन अभी अगर हम कोलंबो टेस्ट की बात करें तो एक रिपोर्ट हमारे पास नहीं हम कोलंबो टेस्ट पे बात नहीं करेंगे। कोलंबो टेस्ट की तो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको एक और अच्छी खबर की तरफ लेके चलता हूँ, और वो है इमर्जिंग एशिया कप, जिसमें कल हमने भारत को हराया। और क्या खूबसूरत मैच था, क्या शानदार मैच था। पाकिस्तानी बॉलर्स ने वो 352 के पास भी नहीं भटकने दिया। लेकिन ये इमर्जिंग एशिया कप है क्या, ये पता है आपको? ये मुझे तो पता है, लेकिन हम अपने नाजरीन के लिए रिपोर्ट मौजूद है, चलें वो देख लेते हैं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज 2013 में हुआ। एशियन ममालिक की अंडर 23 टीमों के दरमियान टाइटल के लिए मुकाबला होता है। इमर्जिंग एशिया कप के 2013 में होने वाले पहले टूर्नामेंट की मेजबानी सिंगापुर ने की। 8 टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान और भारत का 2 बार आमना सामना हुआ। दोनों मैचेस में भारतीय टीम ने कामयाबी हासिल की। 2017 में इमर्जिंग एशिया कप की मेजबानी बांग्लादेश ने की। फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हुआ। श्रीलंका ने 5 विकेट से कामयाबी हासिल करके टाइटल अपने नाम की। 2018 में इमर्जिंग एशिया कप के तीसरे एडिशन की मेजबानी पाकिस्तान और श्रीलंका ने की, जिसमें श्रीलंका ने भारत को सिर्फ 3 रन से हराकर दूसरी बार चैंपियन का एजाज हासिल किया। 2019 में इमर्जिंग एशिया कप की मेजबानी बांग्लादेश के हिस्से में आई। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम ने भारत को 3 रन से हराकर फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया था। पाकिस्तान टीम ने फाइनल में मेजबान बांग्लादेश टीम को 77 रन से हराकर पहली बार चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। वक्फे के बाद इमर्जिंग एशिया कप का 5वां एडिशन श्रीलंका में हुआ, जिसका टाइटल पाकिस्तान टीम ने भारत को 128 रन से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार चैंपियन का ताज
ताज अपने सर सजाया। तो ये है इमर्जिंग एशिया कप, और अब हम आपको ले चलते हैं खानेवाल, जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक तकरीब में मौजूद हैं। मॉडल एग्रीकल्चर फार्म है और इसकी जो तकरीब है इसमें आप देख सकते हैं इफ्तिताह हो रहा है आज इसका, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यहाँ पर जो मौजूद मुख्तलिफ हुक्काम हैं वो ब्रीफ़ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस मंसूबे से फ़ायदा क्या होगा, इसका गोल क्या है। और इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड ताहिर असलम जो हैं वो ब्रीफ़ कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म के साथ साथ जो वफाकी वज़रा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मॉडल एग्रीकल्चर फार्म है, ख़ास तौर पर ज़राअत के शोबे में इनकलाब की बड़ी ज़रूरत है। बदलती दुनिया में हमारी जो ज़मीन है वो बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और इस सिलसिले में जो हुकूमतें गुजरी हैं वो कोशिशें करती तो रही हैं, लेकिन बहरहाल अब जो एक मॉडर्न फार्मिंग है उसकी तरफ हमें जाना होगा, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे, उसी तरह जैसे कि बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि बहुत सारे शोबों में रह गए हैं। इस वक्त तकरीब में क्या हो रहा है आप भी सुने। से भी पहले कि अगर पाकिस्तान में हम सिर्फ अपनी हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी ठीक कर दें, हमारी पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की कमी सिर्फ इससे पूरी हो जाएगी। बिकॉज हम गंदम में और इस क्रॉप में 18 से 20% ग्रेन लॉस करते हैं सिर्फ कन्वेंशनल हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स की वजह से। देन हमारा ये पूरा फार्म हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम पे बेस्ड होगा। कुछ सेंटर पिवट्स लग गए हैं, कुछ अभी शिपमेंट आ रही है। सेंटर पिवट सिस्टम का एडवांटेज सिर्फ मैं ये बता दूं, एवरेज काश्तकार लोग जानते हैं एक खेत को पानी लगाने के 3 से 4 घंटे लगते हैं। अगर आपने 1000 एकड़ को पानी लगाना हो, साइमल्टेनियस भी लगाएं, तो ये हज़ारों घंटों का काम है। एक सेंटर पिवट जैसे ये सामने खड़ा हुआ है, ये 12 घंटे में 150 एकड़ को इरिगेट कर देता है। सो दैट्स द एफिशिएंसी। 50% पानी की सेविंग होती है। एक बंदा इसको ऑपरेट करता है, अब तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको मोबाइल पे घर बैठे ऑपरेट कर सकते हैं। और फर्टिगेशन, न्यूट्रिशन जो भी कुछ है वो सारे का सारा थ्रू द इरिगेशन चला जाता है। इट इज़ वेरी एफिशिएंट, इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, एंड योर क्रॉप्स गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 30% मोर प्रोडक्शन। नेक्स्ट, ये एक वीडियो है सैमसन नेबरिंग फार्म से। ये पहला साल उसकी क्रॉप है जो सेंटर पिवट के नीचे रोड ग्रास लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि 1 से 2 साल में ये डेजर्ट था, सहरा था, और इसके नीचे खारा पानी है। सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हाउ कैन यू टर्न दोज ग्रीन फील्ड्स। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स ये हम क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान का सबसे हाईटेक फार्म है। हम तमाम जो टेक्नोलॉजीज पूरी दुनिया में ज़राअत में इस्तेमाल हो रही हैं, हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर क्रॉप एंड लैंड मॉनिटरिंग। वेदर स्टेशंस वगैरह हमारे लग चुके हैं। फॉर यील्ड एस्टिमेशन हम सुपार्को से डाटा ले रहे हैं, और पेस्ट स्काउटिंग, और इसके अलावा हम जो लिम्स बना है लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम उसके साथ रजिस्टर हुए हैं। वी विल बेनिफिट फ्रॉम दैट डाटा, एंड क्रॉप प्रोटेक्शन ऑल्सो थ्रू द ड्रोन्स ऑफ आवर कंपनी फेस। नेक्स्ट, वी आर डिप्लॉइंग सेंसर्स हेयर बिकॉज ये चूँकि साइंटिफिक है, तो ये पूरे तमाम डिसीजंस कब पानी देना है, कब फर्टिलाइज करना है, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द सेंसर। ये एक स्नैपशॉट है जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। ये एनपीके की एक सेंसर की रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। ये सॉइल मॉइस्चर और उसके साथ आपको एक पूरा पैटर्न भी मिलता है, और एक काम करने के लिए ट्रिगर मिलता है कि कब आपको क्या इंटरवेंशन करनी चाहिए। तो वी आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विद AI फोर्सटेक, एक चाइना की कंपनी है जो इंशाल्लाह इस जनवरी में यहाँ पहुँचेगी। They will set up 150 acre state-of-the-art unmanned farm in Pakistan for the people to see where the technology has moved in agriculture. Next, ये मेरी सेकंड लास्ट स्लाइड है। रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीलेंट। जैसे मैंने पहले कहा, हमने कॉर्न की एक हार्वेस्ट ले ली है। हमारी तमाम क्रॉप्स प्री सोल्ड है, बट मार्केटिंग एक चैलेंज है जो हमने फेस किया है। वन हैज़ टू एड्रेस इट जब आप बड़े स्केल पे फार्मिंग करते हैं। रोड ग्रास का हमने अपना टेस्ट कर लिया। इंशाल्लाह सून वी विल बी सोइंग विद सेंटर पिवट्स, एंड कॉटन विल बी रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इंशाल्लाह इन सितंबर। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजीज, ऑफ कोर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट सेंटर पिवट्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स, बिकॉज कॉर्पोरेट हैवी ट्रैक्टर्स के बगैर वुड नॉट बी पॉसिबल। And this is very important. Since we started developing this, we found out that seeds are a big challenge. So we have decided to set up a national seed center with the technology which has been brought from Silicon Valley. It's a red solar greenhouse which fastens the growth of plants by more than 15 times.
तो जो हमारा सीट डेवलपमेंट का साइकिल है जो अभी 7 से 10 साल पे मुहित है, हम इंशाल्लाह विद दीज टेक्नोलॉजीज को 2 से 3 साल पे लाएंगे। नेक्स्ट, सो चैलेंजेस, ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट नोज इट, एवरीबॉडी नोज इट। Availability of land was a challenge. With the scheme coming, Army Chief's vision and Prime Minister and the Chief Minister Punjab, I think this will get resolved for all of the corporates. Of course, tax rebate industry, this package is already out. Facilitation, these two things are still important. We have to bring in machinery. Foreign exchange still will remain a challenge. We are working out how we manage. If the Prime Minister was here, on his behalf, I am going to make a request to National Minister for Food Security. We need about a package of 25 million, maybe as a loan, to ensure that our next development of 2,500 acres is not delayed. And of course, we are offering, there is a seed center available in Islamabad. If we can become partners with them, inshallah, we will bring in the investment, we will bring in the technology, and in 1 to 2 years, we will turn it into a national Center of Excellence for Seed Development, sir. Thank you very much. तो ये आपने देखा कि किस तरह से ब्रीफ किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। मॉडर्न फार्मिंग पे बताया गया है कि जो पुराने तरीक़े हैं या रिवायती तरीक़े हैं उसके ज़रिए जब फार्मिंग की जा रही है तो उसमें ग्रेन लॉस पड़ा होता है, साथ ही साथ पानी लगाने के लिए बड़ा वक्त ज़ाया होता है। तो जदीद तरीक़ों से किस तरह से पानी लगाया जा सकता है 12 घंटे में, ये जो मशीन है ये किस तरह से कई एकड़ ज़मीन को पानी देगी, और इसके लिए बंदे की भी ज़रूरत नहीं है, किसी लेबर फोर्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये ओवर द फ़ोन भी हो सकता है। हमें इस न्यूज़ रूम में एक ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के बाद न्यूज़ रूम के दूसरे हिस्से के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी और मेरे साथ हैं जवेरिया जैद। और मामला है कि निगरां हुकूमत के लिए नाम क्या होंगे, क्या सूरत हाल है। तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का नाम तजवीज़ किया जा रहा है कि वो निगरां वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। JUI फेक के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह आपसे कुछ देर पहले हमें ये कहकर गए ये नाम किसी ने ऐसे ही बाहर निकाला है, कोई शरारत कर रहा होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी मौक़िफ़ यही है कि इस नाम पर अभी मज़ीद मुशावरत हो सकती है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि इस मुल्क को एक माशी माहिर वज़ीर आज़म की ज़रूरत क्यों है, तो आप स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की जो तकरीब थी उसके मनाज़िर देखें, IT सेमिनार के मनाज़िर देखें, और अभी जो तकरीब खानेवाल में जारी है उसके मनाज़िर देखें। शुरका को देखकर आपको पता चल जाएगा मईशत प्रायोरिटी है और निगरान वज़ीर आज़म मईशतदान ही होगा। ठीक है उबैद, यानी आपने अपना जो अपनी राय है ये खबर है, ये खबर है। ठीक है। अच्छा जनाब, अगर हम निगरान वज़ीर आज़म की बात करें तो जिसका नाम लिया जा रहा है उन्होंने जी पहले ख़जाना संभाला, अब निगरान हुकूमत संभालने का मुकम्मल तौर पे प्लान बना लिया गया है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म देखने के ख्वाहां नजर आते हैं। इत्तेहादी अगर मान गए तो डार साहब निगरान हुकूमत संभाल लेंगे, और अगर नहीं माने तो पहले तो कोशिश की जाएगी कि उन्हें मनाया जाए। अगर नहीं मना पाते तो फिर एक लंबा प्रोसीजर है जिसे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन रिपोर्ट देखिए इस हवाले से, इसमें क्या है। वो था जिसका इंतजार वो नाम आ गया। कौन होगा निगरान वजीर आज़म? जब से इलेक्शन की तारीख पर सरगोशियां शुरू हुई, यही सवाल सभी के जहन में था। मुस्लिम लीग नून ने वजीर खजाना इसहाक डार का नाम बतौर निगरान वजीर आज़म इत्तेहादियों के सामने रखने का फैसला किया है। जी जनाब, अगर इत्तेहादी मान गए तो सेनेटर इसहाक डार निगरान हुकूमत की कमान संभालेंगे। इसहाक डार की नामजदगी गैर जानिबदारी के पैमाने पर किस हद तक पूरा उतरती है, ये एक अलग सवाल है जिसका जवाब भी गौर तलब है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए पहला इम्तिहान है इसहाक डार के नाम पर आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत बाकी इत्तेहादियों को राजी करना। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इत्तेहादी जमाते हैं वो नाम देंगे, उसमें से 3 नाम शॉर्टलिस्ट होंगे जो कि लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन से डिस्कस करेंगे, और लीडर ऑफ भी 3 नाम लेके आएंगे। तो उन 6 नामों से एक नाम आएगा। पाकिस्तान बस पार्टी भी मशावरत कर रही है और मशावरत करेगी। नवाज लीग के सामने इत्तेहादियों को मनाने के बाद दूसरा इम्तिहान होगा एस्टेब्लिशमेंट की। हाँ, यानी अभी इसहाक डार का नाम सामने तो आ गया है, लेकिन निगरान वजीर आज़म की तैनाती तक मुस्लिम लीग नवाज को अभी बहुत से जतन करना होंगे।
तो जनाब रिपोर्ट भी आपने जान ली है। इसहाक डार को अगर निगरान वजीर आज़म बनाना है तो एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। नून लीग को सबसे पहले पीपल्स पार्टी, फिर JUIFA, MQM सबसे हाँ करवानी बहुत यकीनी तौर पर इसमें कई और इत्तेहादी भी हैं, क्योंकि 13 सियासी जमातों का इत्तेहाद है, एक एक करके सबको मनाना होगा। क्योंकि मुस्लिम लीग नून से ही इसहाक डार साहब का ताल्लुक है, रिश्तेदारी भी है, तो ये कन्विंस करना होगा कि वो एक सियासी लेकिन गैर जानिबदार शख्सियत के तौर पर निगरान वजीर आज़म होंगे। मनाना किस किस को है, कैसे मनाना, ये हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आप भी देखें। क्या इसहाक डार होंगे निगरान वजीर आज़म? मुस्लिम लीग नून को अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून को दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी को मनाना होगा। इसहाक डार के नाम पर पीपल्स पार्टी का ताहाल मौकिफ है कि वो गैर सियासी शख्सियत को निगरान वजीर आज़म बनाना चाहते हैं। निगरान सीट की तश्कील के लिए यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में खुर्शीद शाह और नवीद कमर पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई है। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में सबके लिए मसावी मौक़े चाहती है। दूसरी इत्तेहादी जमात MQM ने अभी तक इसहाक डार के नाम पर हाँ नहीं की। उनका ख्याल है कि निगरान वजीर आज़म की तैनाती में गैर जानिबदारी के अंसर को मद्देनजर रखना चाहिए। उसको निगरान होना चाहिए, पहली बात तो उसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए। उसकी कोई एफिलिएशन इस तरह से बहुत वाजे नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उसका एक्सरे या स्कैन से नहीं पता चले कि वो किसी के लिए कोई पार्शियलिटी रखते नहीं रखते। तीसरी इत्तेहादी जमात JUI है। रहनुमा JUI हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं कि अभी तक इनकी जमात से रस्मी मुशावरत नहीं हुई। तमाम सियासी जमातों को मुशावरत करना होगी। निगरान वजीर आज़म कोई भी हो, सबका मुत्तफिक होना जरूरी है। इन तीन बड़े इत्तेहादियों के अलावा PDM की बाकी जमातों को भी राजी करना है। यानी मुस्लिम लीग नून के लिए अभी इश्क के बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। तो ये है सूरत हाल इसहाक डार के नाम को लेकर, मनाना किस किस को है, और ये एक लंबा चैलेंज है, बड़ा इस पे तफसील से काम होने वाला है और वक्त कम है, क्योंकि अगले महीने निगरान हुकूमत आ जाएगी। इसका ऐलान बार बार वज़ीर आज़म कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उम्मीद है निगरान हुकूमत मईशत के लिए भी काम करेगी। एक और इशारा कि मानी उन्हीं की जाएगी और माहिर मईशत ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीब से वो खिताब कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा है, आइए ज़रा सुनते हैं। IMF के साथ हो चुका मुआहिदा, डिफ़ॉल्ट का जो बयानिया था वो दफन हो गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपनी तरक्की के सफ़र की तरफ गामज़ान है। जो भी इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी वो इस बारे में आपके साथ मिलकर भरपूर आपके साथ तावन करेगी, ताकि पाकिस्तान जो अपना माजी में जो वक्त खो चुका है उसको कॉम्पनसेट करें और हम आगे बढ़ें। तो वज़ीर आज़म की गुफ्तगू हमने मुलाहिज़ा किया। अच्छा उबैद, इससे पहले अगर हम आखिरी निगरान वज़ीर आज़म की बात करें जो कि 2018 में मुंतखब हुए थे, तो उसके हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि कुछ तकरीबन 6 दौरे हुए थे, उसके बाद मुशावरत हुई थी और उसके बाद उनका नाम फाइनल हुआ था। मुझे अगर पर्सनली मैं ये देखूँ तो मुझे सूरत हाल ऐसे लग रही थी कि एक नाम आएगा, उस पर फिर इत्तफाक हो जाएगा, लेकिन इतनी सिंपल सूरत हाल नहीं, यकीनी तौर पर इतना सिंपल नहीं है। इसमें मरहला ये है कि पहले हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो अपने नामों पर गौर करेगी। इसमें आप समझ लें कि हर सियासी जमात अगर दो नाम भी देती है तो उसके बाद फिर उसमें से किसी 3 नामों को जो है वो उन पर इत्तेफाक होगा। फिर 3 नाम वजीर आज़म के हैं, 3 नाम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हैं, फिर उसमें से किसी एक नाम पर इत्तेफाक होगा। अगर हो गया ठीक, वरना इलेक्शन कमीशन के बाद चला जाएगा मामला। सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा मोहम्मद आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर नॉर्थ। पहले सलमान भाई, आपकी तरफ आते हुए बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला शो के लिए। मुझे ये बताएं कि आप इत्तेहादी हैं, पिछले दिनों मिल के भी आए थे, आपसे बड़ी अच्छी मुलाकात रही। कोई पता है आपको कि ये इसहाक डार का नाम कहाँ से आया और किसने ये शोशा छोड़ा? आपको इसमें एतमाद में लिया गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपको और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पिछले दिनों जो मुलाकात हुई थी उसमें MQM ने अपने खदशात, अपने एप्रीहेंशंस, अपने ऑब्जेक्शंस, अपने रिजर्वेशन प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे थे और इन शॉर्ट वहाँ पे ये तय हुआ था कि MQM पाकिस्तान की जानिब से भी 3 रुकनी कमेटी बनेगी, जिसका आज MQM पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और फारूक सत्तार शामिल है। अब ये कमेटी जो है, जो नून लीग की जो हुकूमती कमेटी है 3 रुकनी, उसके साथ बैठे की बात करेगी। और MQM पाकिस्तान ने यह भी शिकवा किया था कि निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से भी हमें अब तक एतमाद में नहीं लिया गया। मरदमशुमारी के मामला पे जो है अभी तक डेडलॉक बरकरार है। डिलिमिटेशन के मामला पे अब तक डेडलॉक बरकरार है। एज फार एज के इसहाक डार का नाम कहाँ से आया, इसहाक डार का नाम जो है वो कल से मीडिया पे चलना शुरू हुआ है और पूरी कौम को जो है वो पता चला है, मीडिया के थ्रू ही पता चला है, आपके थ्रू पता चला है कि इसहाक डार भी अचानक से जो है वो
कि प्राइम लेकिन मुझे ये बताएं ना सलमान साहब, इसमें मुझे ये बताएं कि ये मुस्तफ़ा कमाल साहब, अमीनुल हक साहब और फारूक सत्तार साहब आपकी तरफ से नाम क्या लेके जा रहे हैं? आपकी पहली ख्वाहिश, फरमाइश क्या है? कौन हो सकता है आपकी तरफ से? देखिए, अभी तो इस पर डेलिब्रेशन होगा, राब्ता कमेटी का इजलास होगा। राब्ता कमेटी में नाम रखे जाएंगे, देखे जाएंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर लिए जो निगरान वजीर आला सिंध बनना है, उसके लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं, शोएब सिद्दीकी का नाम प्राइम मिनिस्टर को जो है प्रोपोज कर दिया है। और एमक्यूएम पाकिस्तान अभी ये भी तकदो में है कि जो सिंध असेंबली में जो अपोजिशन लीडर है वो भी एमक्यूएम पाकिस्तान का और उसमें गवर्नर साहब भी अपना किरदार अदा करें। और तकरीबन मामला जीडीए के साथ तो तय हो गए हैं। 29 वोट हो गए हैं मेरे ख्याल में, 1-2 वोट, 30 वोट चाहिए अपोजिशन लीडर के लिए। तो मेरे ख्याल में एमक्यूएम पाकिस्तान उसके ऊपर अपनी कोशिशें जारी रखी हुई है। और लाजमी बात है, कन्वेनर बैठेंगे, सीनियर डिप्टी कन्वेनर बैठेंगे। आप ये समझते हैं कि आपसे मैं जानना ये चाह रहा हूँ, आप ये समझते हैं कि सियासी शख्सियत होनी चाहिए, और सियासी शख्सियत होनी चाहिए तो फिर किस सियासी जमात से हो कि वो गैर जानिबदार भी हो, और ऐसी कौन सी सियासी जमात है जिसमें सियासी शख्सियत गैर जानिबदार होगी? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और लाजमी बात है, अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो पहले मैं अपनी पार्टी के मफाद को देखूंगा, उसके बाद में दीगर मामला को देखूंगा। यही मसला है, यही मसला है बुनियादी। मोहम्मद आदिल ने भी हमें ज्वाइन किया है। आदिल, आपके पास क्या खबरें आ रही हैं? क्योंकि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो तो अभी जो नाम दिया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उन पे इत्तेफाक करती नजर नहीं आ रही। इसमें एक छोटा सा सवाल में आदिल साहब, ये आया है नाम कहाँ से? ये रात गए अचानक से सारे टीवी चैनल्स पे चलना शुरू हो गया, इसहाक डार। ये कौन चाहता है इसहाक डार आए? आदिल साहब तक आवाज़ नहीं जा रही, और वो बिल्कुल मतलब जो है ना वो लें जी, चले गए आदिल भाई, चले गए, एहतजाजन चले गए। शायद हमने बहुत देर की उनसे बात करने में, वापस आ जाएंगे, डायरेक्टर नॉर्थ है हमारे। तो सलमान भाई, आपकी तरफ आते हुए, ये आप भी जाहिर है आपका भी एक नेटवर्क है इंटेलिजेंस का इस्लामाबाद में, मुझे ये बताएं कि ये नाम आया कहाँ से है, और ये मईशत दान पे इतना जोर क्यों है, किसका है, और क्या वो मनवा लेंगे सबको? लो जी, सलमान भाई मुस्कुराए, मानी खेज मुस्कुराहट के बाद वो भी चले गए। ऐसे ही ये मईशत दान वाला जो मसला है ना, बड़ा सेंसिटिव है, इस पे पता नहीं क्यों जो है ना वो नेटवर्क भी डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन चले, सलमान साहब से हमारा राब्ता बहाल होगा। पीटीआई का जिक्र करते हैं कि वो कहां खड़ी है, मकबूल एक जमात थी, अब लेकिन मंजर से गायब नजर आ रही है। ये जमात है क्या, इसके अंदर क्या हो रहा है, इस हवाले से रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, देख लेते हैं वो। मुल्क में सियासी मुलाकातों, इजलासों और अहम फैसलों का वक्त आ गया। 2018 के इलेक्शन के बाद बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आने वाली पीटीआई निगरां हुकूमतों के कयाम में कहीं नजर नहीं आ रही। सब जमातें निगरां हुकूमत के कयाम में अपनी अपनी सियासी चालें चल रही हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस में पीटीआई का किरदार अब्दुल्ला दीवाने जैसा है, जो पराई शादी में आन पहुंचा है। आखिर पीटीआई की सियासी तन्हाई की वजह क्या है? तो वजह कोई और नहीं, तहरीक इंसाफ के कप्तान खुद और उनके सियासी फैसले हैं। कैसे पीटीआई चेयरमैन के फैसलों ने पार्टी को सियासी मैदान से आउट कर दिया। पहली बड़ी सियासी गलती, वजीर आजम की कुर्सी से उतरने के बाद अपोजिशन का किरदार अदा करने के बजाय 150 से जायद मेंबरान कौमी असेंबली को इस्तीफों पर मजबूर किया। दूसरी बड़ी सियासी गलती, पंजाब में अच्छी भली चलती चलाती अपनी हुकूमत को चलता किया। परवेज इलाही कहते रहे कि पंजाब असेंबली की तहलील तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा करेगी, लेकिन बयानिया बनाने के चक्कर में चेयरमैन पीटीआई ने पंजाब असेंबली तहलील करवा दी। तीसरी बड़ी सियासी गलती, खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत के बावजूद केपी असेंबली तहलील की गई। अपनी हुकूमत खुद अपने हाथों रुखसत की और अपोजिशन के ताल्लुक रखने वाले निगरानों को अपने ऊपर बिठा लिया। चौथी बड़ी सियासी गलती, एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात को खराब से खराब कर लिया। रही सही कसर सानेहा 9 मई ने पूरी कर दी। पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सियासी बयानिया बनाने के चक्कर में पूरी जमात की सियासत पर ही सवालिया निशान लग गया। तो ये है एक बड़ी सियासी जमात, बड़ी मकबूल सियासी जमात जो अब ढूंढने से भी नहीं मिल रही। जो लोग साथ थे वो चले गए, इधर उधर हो गए। सलमान साहब भी हमारे साथ हैं और डायरेक्टर नॉर्थ आदिल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों से मैंने सवाल पूछा, आप दोनों एक करके रुख्सत ले ली आपने। बहरहाल मुझे आदिल भाई आपसे पूछना और समझना ये था कि ये अचानक से टीवी स्क्रीन पर इसहाक डार का नाम आया कहाँ से? कौन है जो चाहता है इसहाक डार आए, और सबके मंजूर नज़र हैं ये? मुझे लगता है उबैद आज इसका जवाब लेके ही उठेंगे, कोशिश करेंगे।
अच्छा, इसमें उबैद इसहाक डार का नाम यकीनी तौर पे जो सोर्स था वो वजारत ख़जाना थी, इस नाम को फ्लोट किया गया, लेकिन असल जो इस नाम के हवाले से जो है इस मामले में जो जुड़ी हुई जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इस पूरे पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसकी मेन स्टेक होल्डर है, दोनों जमातें जो हैं वो जहाँ पे इस सिस्टम अभी तक तो उनकी हवाओं का रुख उनकी तरफ है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ खौफ और तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। इसलिए उनकी कोशिश है कि 12 अगस्त को असम्बलियाँ ख़त्म होने से पहले जो निगरान सेटअप आए वो उसका जो प्राइम मिनिस्टर हो वो बाइख्तियार और तगड़ा प्राइम मिनिस्टर निगरान वज़ीर आज़म हो जो सिस्टम का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त करे, क्योंकि इस्लामाबाद में अभी भी इस एक कोशिश जारी है कि निगरान टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो आए, जिसके हवाले से खदशात हैं कि अगर निगरान टेक्नोक्रेट सेटअप हुआ तो उसकी जो मुद्दत है उसमें तोसी हो सकती है, और सितंबर तक जो दोनों ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI और जो बाकी इनके इत्तेहादी हैं, उनको ये खदशात हैं कि वो सितंबर तक सिस्टम जो है वो उनके सितंबर तक यूँ ही चलेगा। बल्कि मैं सलमान भाई से भी ये जानना और समझना चाहूँगा, सलमान साहब, ये जिस तरह से हमारे डायरेक्टर और तादिल साहब बता रहे हैं, ये आपके भी खदशात कुछ यही हैं कि सियासी शख्सियत है तो फिर सियासी भी इसहाक डार होने चाहिए, ताकि अगर ये सिस्टम चलता है, कोई कहता है कि अभी थोड़ा चलने दें, इलेक्शन आगे ले जाएं, तो बंदा अपना ही बैठा हो। देखिए, अगर जहाँ तक सियासी शख्सियत की बात है तो मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा। मेरे पार्टी में भी 2 ऐसे रहनुमा हैं, 2 लीडरान हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार हैं। मेरे ख्याल में इसहाक डार का उनसे ज्यादा सियासी तजर्बा नहीं है कारकुन होने का, लीडर होने का, तो क्यों ना MQM को इस दफा जो है वो मौका दिया जाए। लेकिन जहाँ तक आपने पहले सवाल किया था कि नाम कहाँ से आया, आपको याद होगा कि अभी पिछले माह जो है दुबई में बड़ी मुलाकातें हुई थी नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, बिलावल साहब की, और भी उसमें पाकिस्तान के नेशनल और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर मौजूद थे। वहीं पे मेरे ख्याल में ये चीजें तय हुई है और अब ये नाम इन्होंने मार्केट में फ्लोट कर दिया है। लेकिन सलमान में मैं आपके सामने ना एक पर्सपेक्टिव रखता हूँ। आप एक बड़ी हैवी मीटिंग हो रही है जिसमें आपको समझाया जा रहा है कि देखें मईशत का बड़ा मसला है, शायद ये जो निगरान सेटअप है इसको प्रोलॉन्ग करना पड़ जाए, तो बजाय इसके कि हम वो 22वें ग्रेड के फलाने अफसर को या ये रिटायर्ड जज को या जर्नैल को दें, तो हम अपने बंदे को दे देते हैं कि अगर ये चले भी तो बंदा तो हमारा बैठा हो, हमें पता तो चले अंदर हो क्या रहा है। अच्छा, सलमान साहब से इसका जवाब लेते हैं, लेकिन अभी वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा क्या, वो जरा सुन लेते हैं। पार्टी अभी तक कोई उसमें मुशावरत है, पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 रुकनी कमेटी एक बनाई गई है और जो भी नाम आएंगे या जो भी डिस्कशन होंगे वो उस 3 रुकनी कमेटी जो है पार्टी की वो उस मुशावरत में होगी शामिल। इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं और सैयद नवीद कमर साहब हैं। तो ये 3 रुकनी कमेटी जो है ये गवर्नमेंट के मेंबर से रवाबित में है, तो जैसे ही वहाँ से चीज़ें फाइनल होंगी तब होगी। अच्छा जी, एक 3 रुकनी कमेटी पीपल्स पार्टी ने भी बना दी है, MQM वो मेरा सवाल सलमान साहब से, चलिए इसके बाद एक मेरा सवाल भी है। सलमान साहब फिर ये बताएं ना, अगर आपको कोई कन्विंस करे कि भाई सेटअप यही चलना है तो हमारा बंदा ही रहने दें, कोई सियासी शख्सियत हो, हमें पता तो चले हो क्या रहा है, तो आप लोग मान जाएंगे? और क्या ये बातें हो रही हैं आपकी राब्ता कमेटी तक पहुंची हैं? देखिए उबैद भाई, बात यह है कि MQM पाकिस्तान ने तो अपना वाज़ा मौक़िफ़ दे दिया है कि जब सेंसस हो गया, डिजिटल सेंसस हो गया, तो उसके बाद रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के डिलिमिटेशन होना है, नई हल्काबंदी होनी है। MQM पाकिस्तान तो कह रही है अगर महीना 2 महीना लेट भी हो जाए तो आप पहले डिलिमिटेशन कर लीजिए, हल्काबंदी कर लीजिए, उसके बाद कीजिए। लेकिन आपके तमाम सवालों का एक ही जवाब है, होगा वही जो आका चाहेंगे। ले जी, खत्म सलमान भाई का बीपर खत्म, प्रोग्राम खत्म। पता नहीं, मैं समझ नहीं है क्या कह रही हैं। ये तो फिर यहीं से समझना पड़ेगा क्योंकि हम इस पे बात नहीं कर सकते। हम इस बहस को इसका रुख मोड़ देते हैं सलमान भाई। मैं आपको ना माजी में लेके चलता हूँ कि कब कौन निगरान वजीर आजम था, निगरान हुकूमत थी, कौन था, क्या था, ये देखते हैं ताकि हम ये बात भूल जाएं जो आपने की है। दिखाएं हमें। नहीं भूलेंगे।
माजी के निगरान सेटअप पर नजर दौड़ाएं तो 2013 के इलेक्शन से पहले जस्टिस रिटायर्ड मीर हजार खान खोसा का इंतखाब इसी तरीकेकार के तहत किया गया। हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक ना हुई तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया। मीर हजार खान खोसो 25 मार्च 2013 से 5 जून 2013 तक निगरान वजीर आजम रहे। उनकी जेर निगरानी इंतखाबात हुए। इलेक्शन के बाद मियां नवाज शरीफ तीसरी मरतबा वजीर आजम मुंतखब हुए। Always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. 25 जुलाई 2018 को होने वाले इंतखाबात के लिए साबिक चीफ जस्टिस नासिर उल मुल्क को निगरान वजीर आजम बनाया गया। उनके नाम पर हुकूमत और अपोजिशन में पहले मरहले में ही एक इत्तफाक हो गया था। अब इसहाक डार का नाम जेर गर्दिश है। देखते हैं इस बार हुकूमत और अपोजिशन यानी राजा रियाज में इत्तफाक होता है या मामला पार्लिमानी कमेटी और फिर इलेक्शन कमीशन के सपुर्द होगा। अच्छा जी, सलमान मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, इससे पहले भी हमने देखा है कि जो अबूरी वज़ीर आज़म थे वो कौन कौन थे, इस पैकेज में हमने एक तमाम तर डिटेल शेयर किया है। सर, ये भी बताएगा कि पॉलिटिकल सेटअप के हवाले से ये बात की जा रही है कि जो भी पॉलिटिकल सेटअप अब फर्दर आएगा तो ये भी एक गौर तलब बात है कि ये अबूरी सेटअप बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हुकूमत है वही इंतखाबात की तरफ ले जाए। देखिए, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो ये है कि जो हुकूमत होगी उसकी अपनी मुद्दत खत्म होने के बाद वही प्राइम मिनिस्टर जो है वो निगरां बन जाएंगे, केयर टेकर बन जाएंगे और वो इलेक्शन कराएंगे। लेकिन पाकिस्तान के आइन में ये है कि एक गैर जानिबदार निगरां हुकूमत कायम होगी जो इलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी और फ्री एंड फेयर एंड क्रिस्टल एंड क्लियर इलेक्शन कराएगी। लेकिन अगर आप किसी सियासी शख्सियत को वजीर आजम निगरां बना देते हैं तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी, जैसा तहरीक इंसाफ ने अभी आपके पैकेज में मैंने सुना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन जो भी है चले पार्टी तो है ना, उसके तर्जुमाना जो एतराज तो कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक दो नाम और बताऊं कि जो मेरे इल्म में कल आए हैं। एक कसूरी साहब है हमारे यहाँ, मेरे ख्याल में लंबे से सफेद बाल वाले वकील साहब भी हैं, वो जो मुशर्रफ साहब के दौर में भी वजीर थे, उनके ऊपर काली स्याही भी फेंकी गई थी, इफ यू रिमेम्बर। दो कसूरी हैं, वजीर खारजा भी थे। हाँ जी। कल एक कसूरी का भी नाम, एक मलिया लोधी साहिबा है, उनका भी नाम फ्लोट हुआ है। मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये एनओसी होगा कि कोई पॉलिटिकल शख्सियत को जो निगरान वजीर आजम बना दिया जाए। देखें, प्लान्स कुछ और हैं, मंसूबे कुछ और हैं। यही बड़ी अहम खबरें दे रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको ऐसी बात ना कर जाएं कि हमें प्रोग्राम खत्म करना पड़ जाए, इसलिए मैं सिद्दीक साजिद, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में मामलात पे नजर रखते हैं। आप जो मुस्कुरा रहे हैं ना, इससे मुझे शरारत आपकी समझ आ रही है, लेकिन नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद साहब भी हमारे, सिद्दीक साजिद साहब हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं। बड़ी अहम और दिलचस्प खबरें, बड़ी अहम खबरें और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें इनके पास भी होती हैं। अभी पूछेंगे इनसे कि भाई क्या खबर है। ये सलमान मुजाहिद साहब जिस तरफ इशारे कर रहे हैं, सिद्दीक साहब, इस्लामाबाद की हवाओं में भी यही माहौल है कि सब कर लें पहले अपना खेल, फिर हम बताएंगे क्या करना है। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये खेल इस वक्त जारी है, ये सारे जो पत्ते हैं ना वो शो नहीं हो रहे। पत्ते शो होंगे 1 अगस्त के बाद। अभी तो सिर्फ ये ना वो क्या कहते हैं ना, टेस्ट किया जा रहा है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो किसके ऊपर जो है वो फेंका जा रहा है कि जनाब इसको देख लें, इसको देख लें। तो 1 अगस्त तक बहुत से नाम और भी आपको सामने आएंगे। मार्केट में बहुत सारे नाम अगस्त का वेट करना पड़ेगा। नाम खुद नून लीग ने खुद इसहाकडार का नाम रात फ्लोट किया गया था, इसहाकडार का नाम। अब आप देख ले कि उसके ऊपर रिएक्शन आ गया पीपल्स पार्टी का भी, MQM का भी। अब से थोड़ी देर पहले हमारी गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही थी खालिद मकबूल सिद्दीकी से पार्लियामेंट हाउस में, तो उन्होंने कहा कि मैं कैमरे के सामने तो नहीं आता, लेकिन वो गपशप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि यार अगर इसहाकडार को ही इन्होंने करना था तो हमें बता देते, तो हम कोई अच्छा मशवरा इनको दे देते। तो इसका मतलब ये है कि MQM वाले भी जो है वो अभी चूंकि उनसे पूछा नहीं गया तो हर बंदा नाराज है। इसहाकडार साहब का नाम आया है, दूसरा इसहाकडार साहब की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन है 230 उसमें तरमीम होनी चाहिए, जो कि फंक्शंस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट बताता है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें तरमीम होनी चाहिए, नहीं होता ना फैसलों का,
जब निगरान हुकूमत की इस एक्ट में तरमीम हो जाएगी तो इख्तियार मिल जाएगा मुआशी फैसलों का, तो बड़ा ज़रूरी है। उबैद, सवाल अब ये है कि ये तरमीम सिर्फ अगर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आते हैं एज अ अबूरी वज़ीर आज़म तो तभी होगी, या कोई भी आएगा तो इसमें तरमीम ज़रूरी है और होनी चाहिए? नहीं, ये अभी के लिए एम कर रहे हैं। ये इसमें कितनी सदाकत है कि ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर रहे हैं? ये बात इस वजह से की गई है और ये तजवीज़ बिल्कुल ये ड्राफ्ट का हिस्सा है जो कि इलेक्शन एक्ट का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश होगा। उसकी रीज़न सुन लें। उसकी रीज़न है IMF ये कह रहा है कि जो आपने हमारे साथ कमिटमेंट की है उसको आपने पूरा करना है, वो चाहे निगरान सेटअप हो चाहे जो है वो मुस्तकिल सेटअप हो। अब होता ही है कि जो निगरान वज़ीर फैसले कर सकता है, बुनियादी और मुस्तकिल फैसले नहीं कर सकता। तो अभी एक कोशिश ये है कि इसहाक डार साहब अगर वजीर आजम नहीं बनते, निगरान वजीर आजम नहीं बनते, तो वो वजीर खजाना लाजमी तौर पर हों। ये भी एक कैंपेन चलाई गई है कि वो वजीर खजाना, ताकि वो जो पॉलिसी जो ये कर लेते हैं ना, इसका किस्सा मुख्तसर ये है कि जो निगरान सेटअप है, ना कि हमारे यहाँ डॉलर का रेट, बिजली का रेट, पेट्रोल का रेट, बल्कि जो सूरत हाल है उसमें हर चीज़ IMF ही डिक्टेट कर रही है। आप दोनों साथ रहें। इस वक्त एक ताज़ा तरीन खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद पुलिस को कल चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद को नाकाबिल ज़मानत वारंट की तामील की हिदायत की है। तौहीन इलेक्शन कमीशन चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश नहीं हुए और अदम पेशी पर उनके वारंट जारी किए गए हैं। तो एक मरतबा फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है जिसमें बार बार उन्हें बुलाया गया। फवाद चौधरी तो पेश हुए, माफ़ी भी मांग ली, तहरीरी माफ़ी भी देने जा रहे हैं, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ अदम पेशी पर, अदम पैरवी पर अब गिरफ्तार होने जा रहे हैं। कल उन्हें हर सूरत गिरफ्तार करने का और पेश करने का हुक्म है। ये बड़ी खबर है, बड़ी और अहम खबर है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद पुलिस को ये हिदायत जारी कर दी हैं। इसके अलावा एक और भी अहम खबर हमारे पास मौजूद है, वो भी हम शेयर कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम की तैयारियां हैं, नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को एक अहम टास्क सौंप दिया है। नवाज शरीफ ने आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी की है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल करने का फैसला भी किया गया है। इंतखाबी मुहिम के लिए मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल भी तैयार करने की हिदायत जारी की गई हैं। तो उबैद, जिस तरह से अब ये खबरें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आज़म जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन आ रहे हैं, इस सिलसिले में जो तैयारियां हैं वो सारी जमातों ने शुरू कर दी है। ज़ुहैब हसन काज़मी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, लेटेस्ट जानते हैं। ज़ुहैब, बताइएगा क्या तैयारियां हैं फिर नून लीग की? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से मरियम नवाज जो चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं और सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हैं, उनको और सीनियर क़यादत को मुख्तलिफ टास्क जो हैं वो सौंप दिए गए हैं और इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से 3 मुख्तलिफ टास्क जो हैं वो सौंपे गए हैं, जिनमें सबसे एक अहम टास्क जो मरियम नवाज को सौंपा गया है वो है मंशूर कमेटी बनाने का, ताकि इंतखाबी मुहिम में अपना मंशूर जो है वो पेश किया जाए, और मंशूर कमेटी जो है वो उस मंशूर को फाइनल करेगी। इसके साथ साथ एक कमेटी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा तौर पर इजलास तलब किया गया है, जो आइंदा चंद रोज़ बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट में होगा, सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में होगा, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर क़यादत समेत जितने भी पंजाब और पाकिस्तान भर के मरकज़ी ओहदेदार हैं वो शरीक होंगे, और उसमें इंतखाबी मुहिम जो है उसके जलसों के बारे में शेड्यूल जो है वो तैयार किया जाएगा। और पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान भर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबी मुहिम, इंतखाबी जलसों का ऐलान करेगी और शेड्यूल जो है वो तैयार करेगी। इसके साथ साथ नौजवान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यूथ विंग है उसको भी इंतखाबी मुहिम में पेश सफ़ा अव्वल में रखने की हिदायत जो है वो जारी की गई हैं, ताकि इंतखाबी मुहिम जो है वो बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब हसन काज़मी, आप अपडेट करें कि क्या प्लान है मुस्लिम लीग नून के और किस तरह से इलेक्शन कैंप करना है और किस तरह से लेके चलना है। अभी दिन भर की कुछ 20 अहम और बड़ी खबरें आप तक पहुँचाते हैं। इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। IMF मुआहिदे के तहत बिजली की कीमत बढ़ाना मजबूरी थी, 200 यूनिट वाले सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने लाहौर शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स का संग बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान पेट्रोलियम की सनत में ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत की भी तकरीब हुई।
बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये से 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। गैस के निर्खों में 45% से ज्यादा इजाफे का इम्कान। IMF को गैस के रेट बढ़ाने का प्लान इरसाल। IMF ने हुकूमत से गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए रवां माली साल के लिए नया प्लान मांग लिया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा। अमरीकी करेंसी 293 रुपये में फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 19 पैसे का इजाफा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। निगरान वजीर आजम के लिए नून लीग इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक राय के लिए कोशां। पीपल्स पार्टी ने भी निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की निगरान वजीर आजम के लिए कोई मुशावरत नहीं हुई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अगली हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की ही होगी। मुल्क में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। 25 जून से अब तक मजमूई तौर पर 133 अमवात हुई। NDMA की रिपोर्ट जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश। फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वजीर आजम शहबाज शरीफ 7 अगस्त को सहाफियों के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा करेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वकील कत्ल केस की FIR कालादम करार देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत तक चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने से रोक दिया। साइफर की FIA में तहकीकात। शाह महमूद कुरैशी साइफर से मुताल्लिक दस्तावेजात समेत तफ्तीशी टीम के सामने पेश। असद उमर ने भी बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मुल्तान के तालीमी इदारों में मुनशियात बेचने वाले मुलजिम गिरफ्तार। बैनुसूबाई गिरोह के 2 कारिंदों से 20 किलो चर्स और 2 किलो से जायद आइस बरामद। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुनशियात की खरीदो फरोख्त। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। अफगानिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से 31 अफराद जाम बहक। दर्जनों लापता। 74 अफराद जख्मी भी हुए। और कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका के 166 रन के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। एक और अहम इशू की बात करते हैं। भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं उनसे जनाब मुनशियात बरामदगी केस में कुछ नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। गिरफ्तार सिक्योरिटी अफसर ने यूनिवर्सिटी के असातिज़ा पर भी ड्रग्स और जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात लगा दिए हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में भी ये मामला ज़ेरे गौर रहा। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी एक तहकीकाती कमेटी बनाई है। अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है आप इस रिपोर्ट में जानिए। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी से सामने आई शर्मनाक कहानी। गिरफ्तार हुआ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, बरामद हुई तालिबात की वीडियोस और भारी मिकदार में मनशियात। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह का कहना है कि जामिया के मुतादिद असातिज़ा ड्रग्स, करप्शन और जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस हैं। कई असातिज़ा इस घिनौने फेल मुलव्वस निकले तो वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब भी मुतहर्रिक हो गए। IG पंजाब को गैर जानिबदाराना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। गिरफ्तार सिक्योरिटी ऑफिसर के तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने वाइस चांसलर को तलब किया तो वो पेश ही न हुए, जिस पर कायमा कमेटी मेंबरान ने बरहमी का इजहार करते हुए वाइस चांसलर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने मामले की छानबीन के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान बाबर, DIG अमीन बुखारी और DIG राजा फैसल शामिल है। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार को भी मामले पर गहरी तशवीश है। PNN से गुफ्तगू में कहा कि ऐसे वाकयात से सर शर्म से झुक गया है। अगर ये सच है तो जिम्मेदारों को इबरत का निशान बना देना चाहिए।
अल्लाह करे ये झूठ हो, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और यूनिवर्सिटी से भी बात हुई है हमारी और वो इसमें कह रहे हैं हमने एक कमेटी बनाई है, सारी चीज़ें बताते हैं। अगर इस तरह की बाकी कोई बात है तो इसको एग्जाम्पल बनाना चाहिए। दूसरी जानिब डीपीओ बहावलपुर का कहना है कि तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं। यूनिवर्सिटी के 113 तलबा के मनशियात में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। जल्द इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो रिपोर्ट में आपने तमाम तर तफसीलात जान ली हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान जमशेद रिजवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। जमशेद साहब बताइएगा, इस हवाले से अब कुछ नए इंकशाफात भी सामने आ गए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है। क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? देखें, एक तो यही है कि जैसे आप बता रहे हैं कि वज़ीर ने भी 3 रुकनी कमेटी बनाई है, उसमें आप देखें तो बहावलपुर का कोई भी शख्स शामिल नहीं है, चाहे वो यूनिवर्सिटी साइड से हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो या पुलिस साइड से हो। तो इसका मतलब ये है कि शामिल है जी। और इसी अगर हम देखें तो इस लिहाज से अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि ये संजीदा इंक्वायरी एक लिहाज से और इसकी गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने की कोशिश की है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने। लेकिन असल बात ये है कि अब आज की जो डेवलपमेंट है उसमें एक और अपडेट ये है कि जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जिनको हिरासत में लिया गया था उन्हें आज जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दिया गया है। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो हम लोग मीडिया से बात की, पहले वाली वीडियो है जिसमें उन्होंने ये टीचर्स पे इल्ज़ाम लगाया था, उससे लातल्की का इजहार किया और कहा यह बात दुरुस्त नहीं है। जबकि मुझे दौरान तफ्तीश मुझसे जिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूछा है और किया है और तफ्तीश किया, मैंने उन्हें बता दिया है कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। और असल हक़ाइक़ ये हैं कि उनका ये कहना है कि मैं असल हक़ाइक़ आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन ये जो सब कुछ है 1000 गुना झूठ है, इस पे मबनी है। अच्छा, इसी तरह अच्छा जी, ये कह रहे हैं वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की ये तमाम तर बेबुनियाद है, झूठी खबरें और कुछ मजीद नाम भी उन्होंने दे दिए हैं। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ये तफसीलात दे रहे थे। यकीनी तौर पर ये बड़ी हैरान कुन और तशवीशनाक सूरत हाल है और इसका एक आज़ाद शफाफ तहकीकात होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ज़रा हम न्यूज़ में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और एक बड़ी अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए जो आई, दुनिया में मुल्क के नाम एक और बड़ा एजाज़ हुआ है। पाकिस्तान 37 साल बाद एक बार फिर से वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन बना है और हमजा खान ने मिस्र के मोहम्मद ज़करिया को फाइनल में शिकस्त दी। ये कितना दिलचस्प मैच था, आप इस रिपोर्ट में जानिए। खेल की दुनिया में एक और नए सितारे का जन्म, हमजा खान जूनियर स्क्वाश चैंपियन बन गए। हमजा खान ने मिस्र के मोहम्मद ज़करिया को वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का टाइटल जीतने वाले हमजा खान का ताल्लुक स्क्वाश फैमिली से है। साबिक वर्ल्ड नंबर 11 शाहिद जमान के भांजे हैं। हमजा खान साबिक वर्ल्ड नंबर 1 कमर जमान की भांजी के बेटे हैं। हमजा खान ने ब्रिटिश ओपन अंडर 13 का टाइटल भी जीत रखा है। अलावा हमजा पाकिस्तान के अंडर 11, 13, 15, 17 और अंडर 19 के चैंपियन बन चुके हैं। हमजा खान पाकिस्तान के तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर का टाइटल जीतने का एजाज हासिल किया। 1982 में पाकिस्तान के सुहेल कैसर ने पहली वर्ल्ड जूनियर का टाइटल जीता था। 4 साल बाद पाकिस्तान के जान शेर खान 1986 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड जूनियर के चैंपियन बने थे। हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही वर्ल्ड जूनियर का टाइटल अपने नाम किया। वर्ल्ड जूनियर टीम इवेंट में पाकिस्तान ने 2002, 2004, 2008 और 2016 में चैंपियन होने का एजाज हासिल कर रखा है। तो ये है जी 37 साल बाद किस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर ये टाइटल अपने नाम किया है। बात कर लेते हैं चौधरी अशरफ साहब से, हमारे साथ हैं। चौधरी अशरफ साहब, यकीनी तौर पर बड़ी खुशी की खबर है, बल्कि कल के दिन तो 2 बड़ी अच्छी खबरें मिली। एक हमजा ने दी, एक पूरी जो इमर्जिंग एशिया कप की हमारी टीम थी उसने दी। ये क्या इनकी मेहनत रही, क्या इनकी स्ट्रगल रही हमजा की, ज़रा हम इनके बारे में तो बताएं। जी बिल्कुल उबैद, जिस तरह कल हमें 2 अच्छी खबरें मिली, तो जो हमजा खान है ये इनका तल्लक भी एक स्क्वाश फैमिली के साथ है और स्क्वाश घराने के साथ इनका तल्लक है। इनके नाना जो हैं कमर जमान, वो भी स्क्वाश के नंबर 1 दुनिया के रहे। इसी तरह जो दीगर इनका तल्लक क्योंकि पेशावर से है, जूनियर लेवल पर ये मुसलसल कामयाबियां समेटे हुए हैं और अगर ऐसे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाए तो पाकिस्तान जो सीनियर लेवल पर भी वर्ल्ड में नाम पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी बात बताता चलूं
कि इस वक्त पाकिस्तान स्क्वाश का जो जूनियर का मुस्तकबिल है वो बड़ा ही ताबनाक तो नजर आता है, लेकिन दूसरी जानब उस पर सवालिया निशान भी बहुत सारे हैं। वो इस हवाले से कि जो जूनियर्स की बहुत बड़ी लाट जो है कुछ 4 दर्जन के करीब इस मुल्क को छोड़ के बरूने मुल्क कोचिंग और अपना खेल का मुस्तकबिल बनाने के लिए चली जा चुकी है। तो ऐसे में तो हमजा खान जैसे प्लेयर्स का अपना मुस्तकबिल बनाना मेरा ख्याल है कि अगर इस पर तौर पर ये बड़ा मुश्किल है, और तो जिस तरह से हमारे यहाँ क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स के साथ हो रहा है उस पर बहुत तकलीफ होती है। चौधरी साहब, आपने हमें अपडेट किया हमजा खान से मुतालिक। हमजा को बहुत बहुत मुबारक और बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आप जरा आखिर में बात कर लेते हैं उस चिड़िया की जो उड़ गई है। जी हाँ, ट्विटर के जो मालिक हैं उबैद एलोन मस्क साहब, उन्होंने ट्विटर का लोगो तब्दील कर दिया और अब वेबसाइट पे twitter.com की जगह x.com से रिसर्च की जाएगी। ब्लू बर्ड की जगह ब्लैक बैकग्राउंड पर वाइट एक्स लगा दिया गया है। यकीनी तौर पर स्पेस एक्स उनकी कंपनी है और वो सारी अपनी कंपनीज को एक बैनर के अंदर ला रहे हैं। तो लेट्स सी उन्होंने क्या किया है, क्योंकि एक रिपोर्ट हमारे पास है, उसमें जानिए। ट्विटर की नीली चिड़िया उड़ गई। ट्विटर का लोगो ऑफिशियली तब्दील कर दिया गया। अब ट्विटर का नया लोगो एक्स होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वेब वर्जन पर ट्विटर का लोगो एक्स कर दिया गया है और जल्द ही मोबाइल वर्जन पर भी नीली चिड़िया की जगह एक्स नजर आएगा। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए एलोन मस्क ने कहा था कि वो ट्विटर का लोगो तब्दील करने के ख्वाह हैं और तमाम चिड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता अलविदा कह देंगे। एलोन मस्क ने गुज़िश्ता रोज एक्स पर मुश्तमिल मुख्तसर वीडियो शेयर की और बाद में ट्विटर के सदर दफ्तर की तस्वीर भी शेयर की जिसमें एक्स नुमाया था। आज के दिन न्यूज़ रूम से दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।